अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक और खुशहाल होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है, और खुश आमदीद कहते हैं आपको आज की वीडियो में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मेरे अल्फाज कुछ सख्त हो सकते हैं, कुछ बातें सख्त हो सकती हैं। उसकी वजह भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। आप सब लोगों को मालूम है कि माशाल्लाह जो लड़के लड़कियां बेचारे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या एफपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी कमीशन की आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। मेरे पास जो सुपर सेशन के स्टूडेंट्स हैं, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, कितनी स्ट्रगल करते हैं। और अगर ऐसे में कुछ इस तरह की ख़बरें आएँ जो मेरे सामने आई हैं कि जी आप अगर एक एग्ज़ाम सेंटर में पेपर देने जाते हैं और किसी एक स्पेसिफ़िक रूम के अंदर आप जाएँ और वहाँ पर आप देखें कि निगरान हज़रात कुछ ख़ास अपने दोस्तों को नवाज़ने लग जाएँ। आपको पता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में आजकल आपसे रोल नंबर स्लिप भी वापस ले ली जाती है। बट कुछ मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से, कुछ मेरे फ्रेंड्स की तरफ से एक चीज़ मेरे सामने आई है जिसको मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ कि कुछ निगरान ऐसे भी हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जो अपने कुछ ख़ास दोस्तों को नवाजते हैं। उनसे रोल नंबर स्लिप्स भी वापस नहीं ली जाती, वो क्वेश्चंस भी लिख रहे होते हैं, वो डिस्कशन भी चल रही होती है। और मेरे एक बड़े ही अच्छे दोस्त ने ये मसला हाईलाइट भी किया, उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और उन्होंने उस निगरान को रोकने की भी अपनी तय कोशिश की कि ये चीज़ ठीक नहीं है। बट ये चीज़ें पीपीएससी में दोबारा से स्टार्ट होने लगी हैं और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की साख इस तरह बिगड़ सकती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है पीपीएससी से भी कि इस तरह के जो लोग हैं उनको ज़रा रोका जाए, उनके आगे फुल स्टॉप लगाना चाहिए आपको, और आपको इन मसलों के ऊपर नज़र डालने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें हो रही हैं। मैं ऐसे लोगों से भी कहूँगा कि यार खुदारा कुछ खुदा का खौफ करें। आप लोग जो बेचारे स्टूडेंट्स मेहनत कर के जाते हैं, मैं पेपर अभी आप लोगों के सामने मेंशन नहीं कर रहा कि किस पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, बहरहाल ये चीज़ें रियल हैं और ये चीज़ें हो रही हैं कि निगरान हज़रात के जो कुछ ख़ास जानने वाले होते हैं वो उनको नवाजते हैं, मतलब उन्हें वो एक हद तक सपोर्ट कर रहे होते हैं बहरहाल। और ये सपोर्टिंग फैक्टर जो है ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए बहरहाल बड़ी अचंभे वाली बात है और मुझे बड़ा दुख हुआ ये चीज़ें सुनकर। ये नहीं होना चाहिए। और मैं आप लोगों को एक नसीहत करूंगा, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे जानने वाले दोस्त हैं, आप जो भी सुन रहे हैं, कि अगर आप कभी किसी एग्ज़ाम सेंटर के अंदर बैठे हो और इस तरह की चीज़ आपके सामने होती है, आपको नज़र आती है, तो आप फिलफोर वहाँ पर खड़े हो जाएँ। और जो भी उस सेंटर का जो हेड है, जो उसको सुपरवाइज़ कर रहा है, जो भी वहाँ पर उसकी मैनेजमेंट की जो टॉप पे मैनेजर वहाँ पे है उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए, जो भी बैठा है हायर अथॉरिटी, आप उसको फिलफोर अप्रोच करें, खड़े हो जाएं अपनी सीट के ऊपर, शोर वहाँ पे मचाएं कि जी ये क्या हो रहा है जी, और यहाँ पर ये इनको क्वेश्चंस डिस्कस करना क्यों अलाउ किया जा रहा है। यार सिंपल सी बात है कि 4 लोग मिलकर एक पेपर करें और एक बंदा अकेला एक पेपर करे तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। मेरिट तो पौने नंबर से, 1 नंबर से, आधे नंबर से, इशारिया 25 नंबर से ही रहता है ना। एक लड़का है बेचारा वो 78.25 ले रहा है और दूसरा जी 79 ले जाता है, 80 ले जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्कशन, क्योंकि उसको डिस्कशन अलाउ कर दी गई। तो इस तरह की चीज़ों के ख़िलाफ़ आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। मैं यहाँ पर ये क्लियरली एक बात कर रहा हूँ कि अभी मैं जस्ट वीडियो में ये बात कर रहा हूँ, अगर मेरे सामने कभी इस तरह की कोई चीज़ हुई तो मैं तो वहाँ पर अपना एहतजाज बड़े पुरज़ोर तरीके से रिकॉर्ड कराऊँगा। और मैं सारे स्टूडेंट्स से कहता हूँ कि इस तरह की चीज़ों को रोकने की कोशिश करें। अगर ये सिलसिला चल निकला तो फिर वही होगा कि पूरा का पूरा पीपीएससी की तस्वीरें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी और मसाइल ये बढ़ जाएंगे। यारी दोस्तियाँ अमले को बिल्कुल भी किसी से नहीं दिखानी चाहिए। अगर पीपीएससी का स्टाफ किसी शख्स के साथ अपनी यारी दोस्ती निभाता है तो ये सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन उठेगा, और ये सवाल मैंने उठा दिया है क्योंकि मुझ तक ये बातें पहुंची हैं। अगर आपको भी कुछ ऐसा कहीं पर नज़र आए तो आप पीपीएससी को भी कंप्लेंट करें, उनको मेल करें और इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाएँ। मैं फ़िलहाल किसी का कोई नाम नहीं ले रहा, मैं किसी की कोई यहाँ पर बात नहीं कर रहा, बट इस तरह की चीज़ों के ख़िलाफ़ मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। ठीक है जी। अब आ जाते हैं आज की इंपॉर्टेंट चीज़ें, आज की इंपॉर्टेंट ख़बरें। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्लब्ड एग्ज़ाम्स की जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये क्लब्ड आईडी जो आपका केस है 73, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग के हवाले से ये टेस्ट है आपके, और ये 9/12/2023 को होंगे। और उसके बाद जिसका आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, क्लब्ड केस आईडी 64 कैनाल पटवारी आपका, क्लब्ड केस आईडी 70 ये भी कैनाल पटवारी है आपका। और ये 10/12/2023 मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन में आपका पेपर होने जा रहा है। स्टूडेंट्स काफ़ी हैं तो ज़ाहिर है बैचेस बनने थे। और अगर इस पेपर के दौरान आपको इस तरह की कोई चीज़ नज़र आए जो मैंने पहले मेंशन की, तो आपने फिलफोर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। अगर रोल नंबर स्लिप ली जाए तो सबसे ली जाए। एक आम कैंडिडेट को क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखना तक अलाउ नहीं किया जाता, उसे कहा जाता है कि स्पेसिफिक पोर्शन पर आप लिखें। जबकि एक दूसरा कैंडिडेट अगर पूरा पेज लेकर घुस गया है वहाँ पर, वो रोल नंबर स्लिप के ऊपर चीज़ें लिख रहा है, सॉल्व कर रहा है, या 3 बंदे मिलकर डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये क्यों हो रहा है?
यार ये कोई इंसानियत है, कोई तरीका है ये कि कुछ लोगों को आप अलाउ कर दें कि जी हाँ जी आप लोग डिस्कशन कर लें इन क्वेश्चंस को, एज इट आपकी मर्ज़ी, आप डिस्कशन करें और मज़े करें। ये कहाँ का कंपटीशन है? ये तो पहले ही ज़्यादती है इतनी इस मुल्क में होती है, आपको इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी। तो जी ये आपने इसकी जो तैयारी करनी है ना, वो मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। देखिए यार, कैनाल पटवारी की जो सीट है ना, इसके ऊपर सारा कंपटीशन टिक रहा है आपका कंप्यूटर के ऊपर। आपने कंप्यूटर के ऊपर मैक्सिमम अपनी एफ़र्ट लगानी है। 50 मार्क्स का पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके वाले से जो हमारे कंप्यूटर के डेमो लेक्चर्स एकेडमी के अपने, आप उनको वॉच करें। वहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर सारा तकरीबन मिल जाएगा। मेरे ख्याल है MS वर्ड का भी हाफ पार्ट पड़ा हुआ है, और जो चीज़ें भी वहाँ पर अवेलेबल हैं आप उनको देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और मज़ीद ये कि GK के लिए ना, यहाँ पर अगर आप पास्ट पेपर्स को अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लास्ट 3 to 4 ईयर्स के पास्ट पेपर्स को अच्छे तरीके से कर लें, तो वो आपका 50% GK इंशाल्लाह बड़ा ईजीली कवर हो जाएगा। यहाँ पेचा सारा पढ़ना है कंप्यूटर के ऊपर, बेसिक कंप्यूटर, MS वर्ड एंड एक्सेल। पावर पॉइंट के 2-3 क्वेश्चन उसने पूछे हैं लास्ट टाइम भी, वो पावर पॉइंट सिलेबस के अंदर नहीं है, लिहाजा आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा MS वर्ड के ऊपर, बेसिक कंप्यूटर के ऊपर एंड एक्सेल के ऊपर। ये 3 चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी आप compete कर पाएंगे। और एक क्वेश्चन आ रहा है जी बार बार के सर टाइपिंग टेस्ट के साथ ही क्या इंटरव्यू हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले आपका टेस्ट हो रहा है ऑफ कोर्स, उसके बाद रिजल्ट आएगा, देन आपका टाइपिंग टेस्ट एंड देन आपका इंटरव्यू होगा। और कैनाल पटवारी के इंटरव्यू के प्रिपरेशन अकेडमी भरपूर तरीके से करवाएगी। इंशाल्लाह मेरे साथ एक ज़िलादार होंगे जो आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करेंगे। एक नहरी पटवारी भी मेरे साथ होंगे और मैं ख़ुद होऊंगा। हम 3 लोगों का पैनल होगा इंशाल्लाह, वो आपको भरपूर तरीके से इंशाल्लाह हमने करवाना है। और कैनाल पटवारी की तैयारी हमारी एकेडमी में आप कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह फूड डिपार्टमेंट की तैयारी हमने करवाई थी, इंशाल्लाह इसी तरह कैनाल पटवारी की भी कराएंगे और मज़ीद बेहतर तरीके से कराएंगे। जिन्होंने मुझसे इंटरव्यू की तैयारी की उन्हें पता है कि हम किस तरीके से गाइड करते हैं। तो आपने इंटरव्यू के लिए इसी एकेडमी का इंतखाब करना है और आप मायूस नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी अच्छा, कैनाल पटवारी के हवाले से ना पास्ट पेपर्स को फोकस करना है। करंट अफेयर्स का आप लोग बार बार क्वेश्चन पूछते हो, यार PPSC में इतना ज़्यादा करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाते। ये वही जो पास्ट पेपर्स में करंट अफेयर आपके आए होते हैं ना, ज़्यादातर वही पूछ लेते हैं। जैसे लास्ट पेपर में वो पूछ लिया था जी करतारपुर कॉरिडोर का इनाग्रेशन इमरान खान ने कब किया था, ठीक है। और ये जो सिटीज़नशिप एक्ट जो इंडिया का आया है दिसंबर 2019 में गालबन आया था, वो पूछा है उन्होंने। तो ये क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स के अंदर मौजूद हैं। ज़्यादा से ज़्यादा करंट चीफ जस्टिस पूछ लेता है वो, क्योंकि पाकिस्तान के जो करंट मिनिस्टर्स हैं वो इतने दिन रात की तरह तो बदलते हैं कि PPSC इस तरफ ज़्यादा जोर नहीं लगाता। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस रखा करें, PPSC में आपको इतना मगज़ खपाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की भी न्यू एडवर्टाइजमेंट आई हुई है, आपको पता है 18 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। इसमें भी कुछ अच्छी सीट्स हैं, ये आप देख लें, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूँ, आप इसको चेक कर लीजिएगा। आपके ये नेशनल सेविंग ऑफिसर कॉमर्स वालों की बड़ी ज़बरदस्त सीट है। और हमारे साथ जो ऑडिटर हैं मोहम्मद आसिफ, वो इंशाल्लाह कॉमर्स की आप लोगों को प्रिपरेशन कराएंगे। कॉमर्स की सीट्स आने वाली हैं। तो आसिफ साहब माशाल्लाह बहुत जगहों पर रिकमेंड हो चुके हैं। नेशनल सेविंग में भी वो पहले सर्व करते रहे, इस वक्त वो AG ऑफिस के अंदर एज एन ऑडिटर वर्क कर रहे हैं। उसके अलावा वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सिलेक्ट हुए, ठीक है, पंजाब पुलिस में सिलेक्ट हुए। उनकी सिलेक्शंस इतनी ज़्यादा हैं कि मैं शायद बयान भी ना कर सकूं। तो मैं उन्हें काफ़ी अरसे से कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि कॉमर्स के हवाले से आप हमारे साथ मिलें, और कॉमर्स के स्टूडेंट्स मुझे अप्रोच करते हैं बार बार। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कॉमर्स के सेशन भी एकेडमी के स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये नेशनल सेविंग ऑफिसर में जो लोग भी अप्लाई करें वो हमें अप्रोच कर सकते हैं। नेशनल ये नेक्स्ट जो है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये भी प्रिपरेशन आसिफ साहब आपको करवाएंगे। और ये नेक्स्ट कुछ सीट्स साइंस की हैं, प्रोफेसर्स हजरात की हैं। तो डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियर वालों की इंजीनियरिंग की हैं, बॉयलिंग इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर। तो काफ़ी सारी सीट्स हैं, आप इनको चेक कीजिएगा। FPSC को विज़िट करें, FPSC की वेबसाइट को, और लास्ट डेट से पहले आप लोग अप्लाई कर लें। तो देखें यार, मेहनत करें और मेहनत में ही आपकी कामयाबी छुपी है। आप मेहनत करें और जहाँ पर आपको कोई गलत चीज़ नज़र आए उसके ख़िलाफ़ फ़ौरन से आवाज़ उठानी है। मेल भी किया करें PPSC को अगर इस तरह की एक्टिविटी आपको कोई नज़र आती है तो, ठीक है जी। तो बाकी एक हाँ, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूँ, लिटरेसी मोबिलाइज़र फिर मैं भूल जाऊँगा। मैंने क्लियरली आप लोगों को कहा था, मोहम्मद अशरफ हैं, स्टूडेंट हैं एकेडमी के माशाल्लाह, और वो एज ए लिटरेसी मोबिलाइज़र वर्क कर रहे हैं, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे थे। वो भी उस रिट पेटिशन का हिस्सा थे जो रेगुलर होने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रही थी। मैंने उनसे मालूमात लेकर आपको पहले भी दी थी, और उन्होंने एक वीडियो भी आप लोगों के लिए बनाई थी कि लिटरेसी मोबिलाइज़र का केस ऑलमोस्ट फाइनल है। सीटें डिक्रीज़ होने की बात भी मैंने बहुत पहले आप लोगों से की थी कि सीट्स डिक्रीज़ होने के चांसेस हैं।
बट अभी से आप हिम्मत ना हारें, सीटें चाहे जितनी भी हों, सीट्स आएंगी रहेंगी ये बरकरार, और टेस्ट भी होगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। अब कैनाल पटवारी का टेस्ट जैसे ही फाइनल होगा, इसके फ़ौरन बाद आप लोग देखेंगे विद इन 1 मंथ आपको लिटरेसी मोबिलाइज़र का प्लानर के ऊपर अपडेट नज़र आएगी। तो आप उसके लिए तैयारी करें। लिटरेसी मोबिलाइज़र के लिए मैं आप सब लोगों से कहता हूं कि हमारा आप टेस्ट सेशन ज्वाइन कर लें। सुपर सेशन 6 दिसंबर से स्टार्ट है, 3 मंथ्स का। आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। और अगर कोई टेस्ट सेशन ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए भी हम आपको वेलकम करते हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।